क्या आपने कभी सोचा है कि लोकतंत्र का असली आधार क्या है? एक वोट एक आवाज। लेकिन अगर वही वोट छीन लिया जाए तो बिहार में सर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर क्या हो रही है साजिश? प्रियंका गांधी का गुस्सा केंद्र सरकार पर क्यों फूटा? और दूसरी तरफ क्या लोकसभा में 22 भाषाओं की सुविधा से बदल जाएगी संसद की तस्वीर? क्या इसरो के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खोला है नया विवाद? दिल्ली पुलिस अब अदब से बात क्यों करेगी? और विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी कौन हैं जिनकी तारीफ हर तरफ हो रही है? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं गहराई से, बारीकी से और बेबाकी से। मैं हूं आपका मेजबान और ये है आज की खबर। प्रियंका गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। बिहार में सर यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, राहुल जी सब कुछ सह लेंगे लेकिन संविधान और लोकतंत्र पर चोट बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रियंका ने आरोप लगाया कि सर के नाम पर करोड़ों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग का वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों के साथ प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन क्या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है या सचमुच लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है? चुनाव आयोग ने इन आरोपों को निराधार बताकर खारिज किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख नाम हटाने के मामले में आयोग से जवाब मांगा है। क्या ये मामला बिहार चुनाव से पहले नया मोड़ लेगा? आप क्या सोचते हैं? लोकसभा में 22 भाषाओं की सुविधा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऐलान किया है कि अब संसद में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में बोलने की सुविधा मिलेगी। ये कदम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आवाजों को मजबूती देने के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव सिर्फ दिखावा है या वाकई में क्षेत्रीय भाषाओं को संसद में सम्मान मिलेगा? क्या इससे छोटे राज्यों के सांसदों की आवाज और मजबूत होगी? इस फैसले का असर संसद की कार्यवाही और सियासत पर कितना पड़ेगा, ये देखना बाकी है। निशिकांत दुबे का इसरो पर हमला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अंतरिक्ष मिशन, इसरो और वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इसरो की प्रगति को बाधित किया। लेकिन क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है? इसरो जो चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों से देश का गौरव बढ़ा चुका है, क्या वाकई राजनीति का शिकार हुआ? कांग्रेस ने इस बयान को बेबुनियाद बताया है। इस विवाद का सच क्या है? दिल्ली पुलिस को अदब की ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस अब अपने ड्यूटी ऑफिसर्स को अदब से बात करने की ट्रेनिंग देगी। नए निर्देशों के तहत थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को जनता से सम्मानजनक व्यवहार सिखाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रेनिंग कागजी है या वाकई में पुलिस का रवैया बदलेगा? दिल्ली की सड़कों पर पुलिस और जनता के बीच अक्सर तनाव देखा जाता है। क्या अदब का ये पाठ पुलिस की छवि को सुधारेगा? विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की हर तरफ तारीफ हो रही है। एक अनुभवी राजनेता जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवा दी है, रेड्डी को उनकी सादगी और योग्यता के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए सही पसंद हैं? क्या उनकी उम्मीदवारी विपक्ष को एकजुट कर पाएगी? रेड्डी का सियासी सफर और उनकी उपलब्धियां इस रेस को और दिलचस्प बना रही हैं। लोकतंत्र, भाषा, विज्ञान और सम्मान। आज की खबरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या सर से वोटरों का हक छीना जा रहा है? क्या 22 भाषाएं संसद को और समावेशी बनाएंगी? क्या इसरो पर सियासत हावी हो रही है? और क्या दिल्ली पुलिस का अदब जनता का भरोसा जीत पाएगा? सुदर्शन रेड्डी क्या विपक्ष की उम्मीद बनेंगे? इन सवालों के जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा। तब तक अपनी आवाज को बुलंद रखें, क्योंकि यही लोकतंत्र की ताकत है। नमस्ते।